नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम अंडर ग्रेजुएट लेवल पे माइनर कोर्स एजुकेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि AEDU 101 कोड के तहत है का अवलोकन करेंगे। इस वीडियो में हम AEDU 101 एवं 202 कोड के प्रश्न पत्र का अवलोकन करेंगे। यह अवलोकन आगामी एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों हेतु अति उपयोगी होगा, अतः इस वीडियो को पूरा देखें। इस प्रश्न पत्र पे हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो सत्र 2023-24 का है। इसके अतिरिक्त भी एक प्रश्न पत्र और है जो कि आपको अंत में देखने को मिलेगा, तो पूरा वीडियो आप यहाँ पर अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है? रीबूटिंग कहलाता है। प्रश्न संख्या 2, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। प्रश्न संख्या 3, वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर के प्रयोग करने को आसान बना देता है उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। प्रश्न संख्या 4, कंप्यूटर उपकरण को क्या कहते हैं? हार्डवेयर इसे कहा जाता है। प्रश्न संख्या 5, DOS का पूरा नाम क्या है? तो विकल्प डी यहाँ पर सही है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रश्न संख्या 6, MS DOS आधारित पर्सनल कंप्यूटरों पर निम्न में से कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया गया है? तो प्रश्न संख्या 7, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटीन टेस्ट करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। प्रश्न संख्या 8, MS का उदाहरण है, यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। प्रश्न संख्या 9, रिज्यूम बनाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है तो MS वर्ड और पेज मेकर दोनों के ही उपयोग से हम रिज्यूम बना सकते हैं, अतः दोनों विकल्प यहाँ पर सही हैं। प्रश्न संख्या 10, टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? नेटवर्किंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 11, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? तो पेज मेकर, MS वर्ड यह शब्द संसाधन में प्रयोग किए जाते हैं, तो उपयुक्त सभी यहाँ पर विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 12, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट करता है? विंडोज़ यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 13, किसी प्रोग्राम की मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाता है? बी विकल्प यहाँ पर सही है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। प्रश्न संख्या 14, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? इसे इंटरफेस कहा जाता है। प्रश्न संख्या 15, कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम उसे कहा जाता है। प्रश्न संख्या 16, कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। प्रश्न संख्या 17, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को नियंत्रित करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को नियंत्रित करता है। प्रश्न संख्या 18, दो या दो से अधिक प्रोग्राम की एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया कहलाती है, इसे मल्टीटास्किंग कहा जाता है। प्रश्न संख्या 19, पेज मेकर किसका उदाहरण है? यह पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 20, मोबाइल फ़ोन के लिए गूगल द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहा जाता है? तो एंड्रॉयड उसे कहा जाता है। प्रश्न संख्या 21, DBase क्या है? यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। प्रश्न संख्या 22, CAD का तात्पर्य है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 23, कंप्यूटर भाषा में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया है? यूनिक्स यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 24, कंप्यूटर हार्डवेयर ठीक है और सही कनेक्टेड है, कौन सी चीज़ चेक करता है? यह बूटिंग के द्वारा चेक किया जाता है। प्रश्न संख्या 25, MS वर्ड किसका उदाहरण है? यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 26, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? सिद्धार्थ यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 27, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? यह 1976 में बनता है, जिसका नाम क्रे वन था। प्रश्न संख्या 28, क्रे क्या है? यह एक सुपर कंप्यूटर है, पहला सुपर कंप्यूटर। प्रश्न संख्या 29, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? डेटा को कंप्यूटर में सूचना कहा जाता है।
प्रश्न संख्या 30, ईडीपी क्या है? ईडीपी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। प्रश्न संख्या 31, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, सीपीयू के द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 32, कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है गणनाएं और प्रोसेसिंग करना, यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 33, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? सीपीयू, यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 34, सीपीयू के एएलयू में होते हैं, बी यहाँ पर सही है, रजिस्टर। प्रश्न संख्या 35, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? टेक्स्ट को स्कैन करना यहाँ पर बुनियादी कार्य नहीं है। प्रश्न संख्या 36, निम्न में से ऑप्टिकल मेमोरी है, सीडी रोम यहाँ पर ऑप्टिकल मेमोरी है। प्रश्न संख्या 37, मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। प्रश्न संख्या 38, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? जावा यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 39, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं या सिलिकॉन से बनते हैं। प्रश्न संख्या 40, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 41, 1 गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1 गीगाबाइट में कितने बाइट नहीं होते हैं, मेगाबाइट होते हैं, एमबी होता है, तो 1024 एमबी यहाँ पर सही उत्तर है। ये प्रश्न जो है कि गलत प्रिंट हुआ है। प्रश्न संख्या 42, 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? यह भी गलत है, किलोबाइट होना चाहिए यहाँ पर। 1024 किलोबाइट होते हैं 1 मेगाबाइट में। प्रश्न संख्या 43, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? ये सही है यहाँ पर बाइट, तो 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट या 1 केबी होता है। प्रश्न संख्या 44, कंप्यूटर क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? यह 1960 में आती है। प्रश्न संख्या 45, निम्न में से इनपुट डिवाइस है? तो माउस, कीबोर्ड एवं स्कैनर तीनों ही इनपुट डिवाइस हैं। प्रश्न संख्या 46, इनमें से सर्च इंजन नहीं है? तो वुलफार्म अल्फ़ा यहाँ पर सर्च इंजन नहीं है। प्रश्न संख्या 47, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो संगणक यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 48, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? यह 1946 में होती है। प्रश्न संख्या 49, सबसे पहला कंप्यूटर क्या था? इनैक, यहाँ पर ENIAC यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 50, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के आविष्कारक हैं। अब हम इसी माइनर इलेक्टिव पेपर के अंतर्गत एजुकेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2023-24 का है, अवलोकन करेंगे। तो ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपको आपकी परीक्षा में एक सहायता प्रदान करेंगे, अतः इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, सीपीयू यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 2, कंप्यूटर स्क्रीन में दिखने वाली सबसे छोटी इकाई क्या होती है? उसे हम पिक्सल कहते हैं। प्रश्न संख्या 3, निर्देशों का समूह होता है, डी विकल्प यहाँ पर सही है, प्रोग्राम। प्रश्न संख्या 4, कंप्यूटर चिप किससे बनती है? यह सिलिकॉन से बनती है। प्रश्न संख्या 5, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो सीपीयू यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 6, कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्न में से एक नहीं है? तो डाटा आंकलन यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 7, प्रोसेस्ड डाटा को कहते हैं, इसे आउटपुट कहा जाता है। प्रश्न संख्या 8, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, तो इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। मदरबोर्ड सभी भागों के बीच में जो है सामंजस्य स्थापित करता है। प्रश्न संख्या 9, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है, सीपीयू यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 10, निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन है? लाइनेक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। प्रश्न संख्या 11, कंप्यूटर के कार्य करने का क्या सिद्धांत है? उपयुक्त सभी यहाँ पर सही विकल्प हैं। प्रश्न संख्या 12, इलेक्ट्रॉनिक रूप में पुस्तकों को क्या कहा जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक जो पुस्तक होती हैं उन्हें ई बुक्स कहा जाता है। प्रश्न संख्या 13, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? विकल्प बी यहाँ पर सही है, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। प्रश्न संख्या 14, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं,
इनपुट यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 15, कंप्यूटर अनुप्रयोग में वर्कबुक मूल रूप से किससे संबंधित है? तो यह MS एक्सेल से संबंधित है। प्रश्न संख्या 16, एक से अधिक वर्कबुक विंडो खुली होने पर अगली वर्कबुक विंडो पर स्विच करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो विकल्प सी यहाँ पर सही है, Ctrl+F6। प्रश्न संख्या 17, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है? डी विकल्प यहाँ पर सही है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। प्रश्न संख्या 18, वह प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है क्या कहलाता है? विकल्प बी, कंपाइलर यहाँ पर सही है। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का एक मान्य वर्ग नहीं है? तो लेज़र प्रिंटर यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 20, MS वर्ड किसका उदाहरण है? यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 21, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक प्रकार का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, तो किस प्रकार? यह प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। प्रश्न संख्या 22, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? यह प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 23, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? ENIAC इसका नाम था। प्रश्न संख्या 24, कंप्यूटर में CPU कहाँ स्थित होता है? यह सिस्टम यूनिट में स्थित होता है। प्रश्न संख्या 25, कंप्यूटर पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है? विकल्प डी यहाँ पर सही है, दूसरी डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। प्रश्न संख्या 26, निम्न में से कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? वह बाइनरी भाषा को समझता है, 1010 इस तरह से भाषा होती है। प्रश्न संख्या 27, www.google.com किसका उदाहरण है? यह सर्च इंजन का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 28, बूटिंग का मतलब क्या होता है? ए विकल्प यहाँ पर सही है, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना बूटिंग कहलाता है। प्रश्न संख्या 29, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? विकल्प ए यहाँ पर सही है, वायरलेस फिडेलिटी। प्रश्न संख्या 30, MS वर्ड में मैनुअल लाइन ब्रेक के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? यह Shift+Enter है। प्रश्न संख्या 31, कंप्यूटर की क्षमता कितनी है? तो कंप्यूटर की क्षमता सीमित है, वो एक सीमा के अंदर ही जो है कि कार्य कर सकता है। प्रश्न संख्या 32, ALU का पूरा नाम क्या है? ए विकल्प यहाँ पर सही है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। प्रश्न संख्या 33, नोटपैड का एक्सटेंशन होता है? तो टेक्स्ट यहाँ पर सही है, TXT हालांकि होता है, .txt होगा। प्रश्न संख्या 34, गणितीय कार्यों को परफॉर्म कौन करता है? ALU यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 35, निम्न में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? MS पेंट यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 36, जॉय स्टिक का इस्तेमाल कौन करता है, किसके लिए किया जाता है? तो यह गेमिंग के लिए, गेम खेलने वाले इसका उपयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 37, रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी इसका पूरा नाम है। प्रश्न संख्या 38, रैम का पूरा नाम क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का पूरा नाम है। प्रश्न संख्या 39, निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर है? लाइनेक्स यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 40, इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश या मेल को क्या कहा जाता है? उसे ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है। प्रश्न संख्या 41, USB की खोज किसने की है? अजय भट्ट यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 42, CPU के ALU में होते हैं? तो प्रोसेसर होते हैं। प्रश्न संख्या 43, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? बाह्य स्मृति यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 44, निम्न में से कौन कंप्यूटर का भौतिक उपकरण है? विकल्प ए यहाँ पर सही है, हार्डवेयर। प्रश्न संख्या 45, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, उच्च होती है। प्रश्न संख्या 46, CPU से कंप्यूटर के परिधीय उपकरणों में डेटा का स्थानांतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 47, बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होते हैं? तो इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 48, M कॉमर्स क्या है? M कॉमर्स का आशय मोबाइल कॉमर्स से है। प्रश्न संख्या 49, निम्न में से
कौन सा कंप्यूटर कोड का एक प्रकार नहीं है? EDIC यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 50, निम्न में से कौन सर्वर तक पहुँच सकता है? वेब क्लाइंट यहाँ पर सही उत्तर है। इस प्रकार यह वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आगामी परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों जो कि माइनर पेपर की परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए यह वीडियो अति उपयोगी सिद्ध होगा। इसी प्रकार के अन्य शैक्षणिक वीडियो देखने हेतु हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।